कल्पना कीजिए, एक सुबह आपकी आंख खुलती है और आपको अचानक एहसास होता है कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ना कोई नौकरी, ना बॉस, ना ही कोई डेडलाइन। सुनने में यह बिल्कुल आजादी सी लगती है और शायद हम में से काफी लोगों को ऐसा ही चाहिए, राइट? लेकिन अब हम देखते हैं इस क्वाइंट का दूसरा साइड। सोचिए कि अब आप काम पे जाने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन दुनिया को आपकी जैसे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी जगह ले ली है एक मशीन ने, एक एआई सिस्टम ने, जो बिना रुके, बिना थके, चौबीसों घंटा आपसे तेज, बेहतर और सस्ता काम कर सकता है। और यहां से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। आज हम बात करेंगे एआई प्रॉब्लम के उस डायमेंशन की जिसकी चर्चा शायद हम बहुत कम लोग कर रहे हैं। लगभग 200 साल पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे मशीनों ने इंसान के काम को अपने हाथ में ले लिया। जैसे एक कपास की मिल 100 लोगों के बराबर काम करने लगी। स्टीम और पावर इंजन ने इंसान के फिजिकल पावर को लगभग लगभग रिप्लेस कर दिया। तब ये बहस चली कि शायद बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लेकिन हुआ क्या? सीधा उसका उल्टा। क्योंकि मशीनों के आ जाने के बाद कंजम्पशन भी काफी तेजी से बढ़ी और रोजगार के नए नए रास्ते खुलने लगे। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। आइए समझते हैं वो चीज क्या है। पहले मशीनें केवल हमारी शारीरिक ताकत को चुनौती देती थी। आज एआई एनेबल्ड मशीनें हमारी दिमागी कुशलता को चुनौती दे रही। जैसे कि एक एआई डॉक्टर हजारों एक्सरे को देखकर कैंसर पकड़ सकती है, और वो भी आपसे ज्यादा एक्यूरेट। एक एआई लॉयर मिनटों में डॉक्यूमेंट एनालाइज कर सकता है, जो शायद एक काबिल वकील को घंटों लग जाए। फिर भी आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपकी नौकरी सुरक्षित है, क्योंकि आप एक क्रिएटिव प्रोफेशनल हैं। आप संगीत बनाते हैं, आप लिखते हैं, आप पेंटिंग करते हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में है? आज ऐसे एआई प्रोग्राम्स आ चुके हैं जो आपके पसंद के हिसाब से खूबसूरत संगीत बना सकते हैं, खबरें लिख सकते हैं, और काफी शानदार तस्वीरें भी तैयार कर सकते हैं। तो मुद्दा ये नहीं है कि एआई इंसान जितनी अच्छी कला बना सकता है कि नहीं। मुद्दा ये है कि वो अच्छी कला बना सकता है, तेजी से बना सकता है, और बेहद सस्ते में बना सकता है। जरा सोचिए, जब एक क्लाइंट को अपनी वेबसाइट के लिए लोगो चाहिए होगा, तो हजारों रुपए डिजाइनर को क्यों देगा, जबकि सेम काम एआई 100 रुपए में कर दे रही है। और यहां से शुरू होती है एक बिल्कुल अलग और नए तरीके की प्रॉब्लम, जिसे हम कहेंगे यूजलेस क्लास की प्रॉब्लम। याद कीजिए, कार्ल मार्क्स ने क्लासलेस सोसाइटी की बात की थी, जहां पे अमीर और गरीब का भेद ना हो। लेकिन एआई इंसान को एक बिल्कुल नए समाज की तरफ लेके जा रहा है। वह है यूजलेस क्लास की सोसाइटी। इसका मतलब यह नहीं है कि लोग काबिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिकल सिस्टम को अब आपकी जरूरत नहीं रही। अब तक किसी भी समाज में गरीबों और शोषितों को यह डर था कि उनका शोषण होगा। भविष्य में उनका यह डर होगा कि वो बिल्कुल ही अप्रासंगिक हो जाएंगे, यानी उनकी किसी को परवाह नहीं होगी। अब करोड़ों लोगों के पास अगर काम नहीं होगा, तो वो करेंगे क्या? समाज उन्हें क्या देगा? सरकारें शायद यूनिवर्सल बेसिक इनकम देकर उन्हें जिंदा तो रख पाएंगी, लेकिन जिंदगी सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तो नहीं है। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हमारे अपने काम से मिलता है, हमारी पहचान, हमारा मकसद और हमारा आत्मसम्मान। और जब यही नहीं रहेगा, तो लोग अपना दिन कैसे बिताएंगे? क्या वो वर्चुअल रियलिटी के गेम में खो जाएंगे, या फिर गुस्से, हताशा और निराश होकर सड़कों पे उतर आएंगे? आपको क्या लगता है कि यह सिर्फ एक इकोनॉमिकल क्राइसिस है? जी नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल क्राइसिस भी बनता जा रहा है। जब काम नहीं होगा, तो हम अपनी पहचान कहाँ ढूंढेंगे? हम अपना पर्पस कहाँ ढूंढेंगे? सवाल यह नहीं है कि एआई आएगी कि नहीं, वो तो आपको भी पता है, आ ही रही है। सवाल यह है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम सिर्फ सरवाइव करेंगे, या फिर हम अपने जीवन के लिए एक नया पर्पस भी खोजेंगे? सोचिए, कमेंट में बताइए अपने विचार। और तब तक स्टे अवेक, स्टे क्यूरियस,
और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।